रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स। हाँ, एंडी स्टैनली की। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है कि हमारी जिंदगी असल में हमारे फैसलों का जोड़ ही तो है। बिल्कुल, मतलब लेखक का ये मानना है कि हम सब अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हैं। एक बार में एक फैसला लेकर। हाँ, एग्जैक्टली। और ये किताब हमें कोई जादू की छड़ी नहीं देती, बल्कि 5 ऐसे सवाल देती है जो किसी भी बड़े फैसले से पहले हमें खुद से पूछने चाहिए। इसका मकसद सिर्फ सही और गलत जानना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है उन सवालों को पूछने का एक डिसिप्लिन, एक आदत बनाना जो हमें बाद के अफसोस से बचा सके। और लेखक एक बहुत ही पर्सनल कहानी से शुरू करते हैं कि कैसे उनके पिता उन्हें सीधे जवाब नहीं देते थे, बल्कि सवाल पूछते थे। हाँ, जैसे समझदारी भरा काम क्या है? वहीं से उन्हें अच्छे सवालों और बेहतर फैसलों के बीच का वो जो कनेक्शन है वो समझ में आया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो ये किताब है किसके लिए? मतलब कौन है वो लोग जिन्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी अपने किसी पुराने फैसले को देखकर सोचा हो, काश मैंने उस समय कुछ और किया होता। या जो लोग ये महसूस करते हैं कि उनके फैसले अक्सर भावनाओं में या उस पल के दबाव में लिए जाते हैं। हाँ, और लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। कौन सी? कि हम अच्छे विचारों के लिए खुद को कभी बेचते नहीं हैं। वो तो बस हमें पता होते हैं, अंदर से फील होते हैं। सही है। लेकिन जब हम किसी बुरे विचार के लिए खुद को तर्क देना शुरू करते हैं, बस वहीं पर ये किताब हमें रुकने और सोचने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी कहानी को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक ऐसी लेगेसी बनाना चाहते हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। जी, चलिए तो फिर आते हैं इस किताब की सबसे शक्तिशाली बातों पर। वो 5 सवाल जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो पहला सवाल है ईमानदारी का सवाल। क्या मैं सच में खुद के साथ ईमानदार हूं? इसका मतलब है कि हम सबसे आसानी से खुद को ही धोखा देते हैं। हम अपने हर गलत फैसले के पीछे कहीं ना कहीं खुद ही होते हैं। हाँ, और वो टिप जो आपने बताई थी वो बहुत पावरफुल है। जैसे ही आप खुद को कोई आइडिया बेचते हुए पाएं, रुक जाइए, बस रुक जाइए। अच्छे विचारों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो आत्म धोखा है ये कंफर्मेशन बायस की वजह से होता है। अच्छा, मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती है, बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। किताब में वो प्राचीन यहूदी राजाओं का उदाहरण भी है। हाँ, कि कैसे उन्होंने भविष्यवक्ता यिर्मयाह की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि वे वही सुनना चाहते थे जो उनके मन में था। और नतीजा? विलास। तो पहला कदम है खुद से पूछना, मैं ये सच में क्यों कर रहा हूँ? मेरा असली मोटिव क्या है? एक बार जब हम खुद से सच बोलना सीख जाते हैं तो दूसरा सवाल आता है जो हमें उस पल से बाहर निकालता है, विरासत का सवाल। मैं कौन सी कहानी सुनाना चाहता हूँ? ये सवाल हमें हमारे फैसलों को एक लंबे समय के नजरिए से देखने में मदद करता है। मतलब हमारा हर फैसला हमारी कहानी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। और लेखक कहते हैं कि निजी फैसलों के भी सार्वजनिक परिणाम होते हैं। बिल्कुल, जो कभी कभी पीढ़ियों तक असर डालते हैं। इसे समझाने के लिए किताब में यूसुफ की कहानी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जब उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया तब भी उसने एक अच्छी कहानी लिखने का फैसला किया। वो चाहता तो बदले की कहानी लिख सकता था, आसानी से। बिल्कुल। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत काम के लिए उकसाया तो उसने ये सोचकर मना कर दिया कि मैं अपनी अच्छी कहानी में विश्वासघात का ये चैप्टर क्यों जोड़ूं? एग्जैक्टली। ये सवाल हमें पल की भावनाओं से बाहर निकालकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। ठीक है, तो पहले ईमानदारी, फिर अपनी कहानी का नजरिया। लेकिन कभी-कभी इन दोनों के बीच एक बेचैनी होती है ना? हाँ, और वहीं से तीसरा सवाल आता है, अंतरात्मा का सवाल। क्या कोई ऐसा तनाव है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? कई बार कोई फैसला लेते समय हमें अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता, एक खटक सी होती है। लेखक कहते हैं कि इस तनाव को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारे दिमाग का, हमारी आत्मा का हमें अलर्ट करने का तरीका है। इसके लिए राजा दाऊद का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जब वो एक गुफा में छिपा था और उसका दुश्मन राजा शाऊल वहीं असहाय हालत में आ गया। उसके आदमियों ने तो उसे मारने के लिए उकसाया भी था। बिल्कुल, लॉजिकली ये सही फैसला था, लेकिन दाऊद को एक तनाव महसूस हुआ। उसने उस तनाव पर ध्यान दिया। तो ये अंदर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और फिर आता है चौथा सवाल जो बुद्धि की बात करता है, परिपक्वता का सवाल। बुद्धिमानी भरा काम क्या है? हाँ, और ये सवाल सिर्फ ये पूछने से आगे जाता है कि
क्या इसमें कुछ गलत है? सही बात है। कोई काम गलत ना होते हुए भी नासमझी भरा हो सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारी आदत होती है सीमा के बिल्कुल करीब रहने की। सही गलत, कानूनी गैर कानूनी के बीच की जो लाइन है ना, हम उसी पे चलना चाहते हैं। हाँ, और इससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बुद्धिमानी मार्जिन बनाने में है, एक सेफ डिस्टेंस रखने में। इस सवाल को 3 नजरियों से देखने के लिए कहा गया है। पहला, मेरे पिछले अनुभवों को देखते हुए बुद्धिमानी क्या है। दूसरा, मेरी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बुद्धिमानी क्या है। और तीसरा, मेरे भविष्य के सपनों और उम्मीदों को देखते हुए बुद्धिमानी क्या है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी 5वां सवाल, रिश्ते का सवाल। प्यार मुझसे क्या करने की उम्मीद रखता है? ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल है। हाँ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। लेखक इसे प्लैटिनम रूल कहते हैं, जो गोल्डन रूल से भी एक कदम आगे है। गोल्डन रूल यानी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। हाँ, लेकिन ये ईसा मसीह की शिक्षा पर आधारित है। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। इसका मतलब है कि कभी-कभी बहस जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ते को बचाना होता है। तो जब हम किसी रिश्ते में उलझे हों, तो ये पूछना कि यहाँ प्यार मुझसे क्या चाहता है, हमें रास्ता दिखा सकता है। हाँ, और इसके लिए धैर्य, दया, सम्मान और माफी की जरूरत होती है। तो कुल मिला के ये 5 सवाल एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये काम करने से पहले गहराई से सोचने के लिए हमारे दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। इसका जो मूल संदेश है वो यही है कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं। हाँ, और इन सवालों को पूछकर, क्या मैं खुद से ईमानदार हूँ? मैं कौन सी कहानी बताना चाहता हूँ? क्या कोई तनाव है जिस पर ध्यान देना चाहिए? बुद्धिमानी भरा काम क्या है? और प्यार मुझसे क्या चाहता है? इनसे हम बेहतर फैसलों और कम अफसोस के साथ एक कहानी लिख सकते हैं। ये जिम्मेदारी लेने और एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जिस पर हम गर्व कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने में कभी देर नहीं होती। अतीत को भविष्य को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आज से ही हम इन सवालों का इस्तेमाल करके अपनी कहानी का अगला चैप्टर लिख सकते हैं। बिल्कुल, हर दिन एक नया पन्ना है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।